नदीम श्रवण से 100 गाने सुन डाले थे आप लोगों ने। हाँ तो ये गाना कोई ना कोई चाहिए आपका भी हो सकता था। नदीम श्रवण से 100 गाने सुन डाले थे आप लोगों ने। हाँ दे वर अमेजिंग म्यूजिशियंस, डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स। मतलब क्या उनकी पूरी बैंक था उनके पास। मतलब मुझे उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने में मजा आता था, क्योंकि वो नेचुरल की आइसक्रीम खिलाते थे हमेशा। उनको आइसक्रीम खिलाने का बहुत शौक था सबको। आपको मीठा खाने का शौक। मेरे को तो बहुत बड़ा मीठा खाने का शौक है। तो फिर पापा ने एक दिन घर पे बुला लिया उनको। 2-3 घंटे हमने गाने सुने, सारे गाने एक से बढ़कर एक। ये दीवाना में कौन कौन से गाने गए थे? सारे जितने भी दीवाने में हैं, तो ये सारे गाने हमको तो ये गाना कोई ना कोई चाहिए आपका भी हो सकता हाँ, था। नहीं वो हो नहीं सकता, नहीं, पर उससे हमें पापा की चॉइस थी जो गाने हमने चूज किए, तो वो अलग है। पर मेरे गाने भी अच्छे थे, दीवाने सारे के भी अच्छे थे। अच्छे थे, सबके अच्छे थे। बरसात का कौन सा गाना फेवरेट है आपका? आह, हमको सिर्फ तुमसे प्यार। कुमार सानू। हाँ, वो वहाँ शूट किया था मडी में, ठंड में, घोड़े को लेके जा रहा हूँ मैं। पर वो मजा आया था। क्या गॉसिप हुई थी जब आप आए थे? क्योंकि अभी मैं कई लोगों से बात करता, एक आईआरएस से उनका इंटरव्यू किया था मैंने। हाँ, तो ही सेड आई वाज यंग उस टाइम जब बॉबी देओल आया था। हाँ, तो हम सब में भूत सवार हो गया था लंबे बाल रखने का, जैकेट पहनने का। हाँ, क्योंकि ये वाला देवल पुराने देवल से अलग था। हाँ, हाँ, पर मुझे लंबे बालों का बहुत शौक था। और उस वक्त कोई हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होता था, सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप होते थे, मेकअप करने वाले। और नहाए धोए, बाल सूखे, शूटिंग कर ली। तो मैं लकी था, मेरे घने बाल थे उस वक्त बहुत, और अपने आप ही उनकी फ्लो अच्छी थी। और मुझे लंबे बाल का शौक था, मेरे तो इतना शौक था कि मैं चाहता था मेरे बेटे उगाएं, वो उगा ही नहीं रहे थे। फिर कोविड आ गया, तो कोविड में सबके बाल लंबे हो गए, मैं बहुत खुश था। कोविड में एक चीज मुझे देखने को मिल गई, मेरे बच्चों के लंबे बाल यहाँ तक हो गए थे उनके बाल। पर शौक था। मैं ये कभी नहीं सोचा कि मेरा कुछ अलग है, ऐसा कुछ। मैं तो बस, मैं जो था मैं वो था। मैं ये नहीं सोचा था कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अपने बाल कहाँ कटवाए थे, बादल में या बिच्छू में? बादल में। बादल में कटवाए थे। बिच्छू में भी छोटे बाल थे, वहां से फिर छोटी आ गए। फिर छोटे, फिर फिर कंटिन्यूटी हो गई थी ना, फिर हाँ। वो लंबे बाल करने को टाइम नहीं मिल रहा था। फिर अभी किए ना मैंने बाल लंबे, एनिमल में। हाँ। तो और फिर तो वो जब वो लंबे बाल वाले से छोटे बाल पे आया होगा, आपको बाल पसंद भी थे, एक बार मान गए थे आप बादल में। मैं मान गया था, क्योंकि मेरे को ये बात तो समझ में आ गई थी कि हर कैरेक्टर के बाल लंबे नहीं हो सकते, हम्म। लेकिन छोटे बाल वाले कैरेक्टर सब हो सकते, तो इसीलिए मैंने कटवा लिए। एक सवाल और बताया था, अब्बास मस्तान के साथ अगली फिल्म कब आएगी? बिकॉज सोल्जर, अजनबी, हमराज, नकाब, प्लेयर्स, रेस 3 कोई सीरीज शायद आपकी आ रही है। नहीं, कोई सीरियस, हमने एक फिल्म की थी अभी साथ में, पर वो पता नहीं क्या हुआ, बाहर आई नहीं अभी तक, तो मैं उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता। अब्बास मस्तान का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में? बिकॉज ये सारी अभी कल्ट फिल्म है। अब्बास भाई, मुस्लिम भाई और हुसैन भाई, 3 भाई हैं ये। हम्म। हुसैन भाई एडिटर हैं। दे ट्रीट मी लाइक द यंगर सन, यंगर ब्रदर, सॉरी। और हमेशा बहुत प्यार से काम करवाया मुझसे। और हमारी, मतलब वो एक ही डायरेक्टर है जिनकी सबसे ज़्यादा फिल्में की होंगी मैंने। जिन्होंने सारा रिपीट किया आपको। हाँ, हम्म। हमेशा रिपीट। मतलब मैं तो चाहता था वो हर फिल्म मेरे साथ बनाए, हम्म। पर ऐसा हुआ नहीं। और पर मैं बहुत, मतलब वो एक बड़ा हिस्सा ही बन गया ना मेरी करियर में, क्योंकि जो भी मैंने आपने नाम लिया फिल्मों के, वो सब मेरी अच्छी फिल्मों में सबके नाम है, मोस्ट ऑफ देम। अजनबी में हालांकि पहले नेगेटिव रोल शायद आपका था। हाँ, पर वो बदल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि सोल्जर में मेरा कैरेक्टर ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा था, तो वो चाह रहे थे कि ऑडियंस को ऐसा नहीं पहले से लग जाए कि तू नेगेटिव है। मैंने बोला ठीक है। ओके। कुछ सर रैपिड फायर क्वेश्चंस हमने रखे हैं, ऐसे हाँ, थोड़े फनी फनी क्वेश्चंस लाए हैं। किसी मूवी में काम करने के बाद पछतावा हुआ कि इसमें हुआ नहीं करना चाहिए था? हुआ है, बहुत बार हुआ है, 2-3 बार ही हुआ है, नाम नहीं ले सकता। पहली बार फेम का एहसास कब हुआ? फेम का एहसास, मतलब ये कि लोग मुझे चाहने लगे हैं, तो पहली फिल्म के बाद ही हुआ था। हम्म। कि मुझे जहाँ जाता था, लोग मुझे बहुत, मतलब मिलते थे तो बहुत खुश होते थे, थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा इकट्ठा हो जाती थी, तब हुआ था एहसास। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं
बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुश था कि लोग काम पसंद कर रहे हैं। बॉबी देओल ने अपने बारे में सबसे बड़ी अफवाह क्या सुनी है? कि मैं डीजे हूँ। सर अभी भी आर्टिकल छपा पड़ा है, मैंने आपको दिखाया, हाँ, उसको तो डिलीट वही तो करवाओ फिर। मैं डिलीट कैसे कर रहा हूँ अभी? जो है उनको सो बोलो है। आपकी यार तुमने अभी भी छाप रखा है, लोग उसमें अभी भी अरे ट्वीट कर ये रहे तो कुछ भी नहीं, इतना टाइम लग गया मेरी एज बदलते में। मैं 69 का बॉर्न हूँ, मेरी एज को उन्होंने बढ़ा दिया था। मैंने बोला यार क्यों बूढ़ा कर रहे हो, जब मैं हूँ ही बूढ़ा ऑलरेडी। हैं। ओके। क्या बॉबी देओल वाकई में वो पहले इंसान है जिन्होंने एयरपॉड 2008 में यूज कर लिए थे? ऑब्वियसली नहीं। हाँ, ये तो मैंने वो फिल्म की थी चमकू। हाँ। उसमें मैं एक एजेंसी का आदमी हूँ जो बुरे लोगों को पकड़ रहा है, तो वो सुनने के लिए पीस लगाते हैं। तो उस वक्त 2016 में एयरपॉड आया, हाँ इसीलिए लॉर्ड बॉबी बन गया आप हाँ, वो बन गया कि मैं। 2008 में आप उसको लगा घूम रहे थे। एक और सवाल आया था, क्या लॉर्ड बॉबी को पता था 1997 में कोविड 2020 में आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या राय का आरटीपीसीआर टेस्ट कर लिया था? ये मीम वाले की सोच बहुत कमाल की है। बट सी इट्स एक्चुअली But आरटीपीसीआर। this is one of the most funniest and apt thing for COVID testing. क्या मुश्किल होती थी यार कोविड टेस्ट करने के टाइम। वो आते थे, नीचे बैठो, पहले तो पूरा वो सूट पहनो, फिर वो सूट पहन के आता है, फिर एकदम से वो लेता है और ऐसे नाक में डालते हैं कि आदमी हिल जाता है, पूरा दिमाग हिल जाता था। बट ये एक्चुअली ऐश्वर्या का सच में आपने ऐसे किया था, चेहरा पकड़ा और उसमें नाक पे डाल नहीं नहीं, दिया? वो तो भी एक्टिंग करनी पड़ती, थोड़ा बहुत तो किया था। पर ये नहीं कि ऐसे आराम से किया था। बट यू वर ब्लेस्ड, आपके साथ ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म बॉबी देओल के साथ, प्रीति जिंटा की पहली फिल्म बॉबी देओल के साथ, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, आगे लारा, प्रियंका, उनकी भी कई सारी फिल्में आपके साथ। हीरोइन आपको अच्छी मिली है हमेशा। मैंने फिल्में अच्छी मिलनी चाहिए थी, हीरोइनें मतलब अच्छी हैं, सब अच्छे एक्टर्स हैं। अच्छे एक्टर्स और अच्छी फिल्में मिले, वही चाहिए आदमी को। अभी फिर मन नहीं करता हीरो बनने का? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो अभी भी हीरो ही हूँ। मैंने कहा ना, बचपन से मुझे हीरो बनना था, मैं हीरो बन गया हूँ। तुम गाल खींचते थे, बोलते तू क्या बनेगा, हीरो बनूंगा। मेरे दिमाग में मैं आज भी हीरो ही हूँ। ओके। रैपिड फायर में ग्लास सर पर डांस करना, सर पर ग्लास रख के डांस करना, या बिना शर्ट के साइलेंस एंट्री करना? सर पे ग्लास रख के डांस करना। कितने टेक में हुआ था? वो तो पहले से ओके हो गया था, फिर वो अलग एंगल से शूट कर रहे थे। और वो भी जो नाइफ वाला किया था मैंने, टाइम कम था हमारे पास, लोकेशन के लिए बस 1 घंटा बचा था। बस मेरे को बोला दरवाजा खोलना, यू जस्ट लुक एट योर वाइफ एंड यू डू दिस एंड दिस। मैं केक खा था, बड़ा टेस्टी केक था, रेड वेलवेट केक था। अगर आप जानना चाहते हैं मैं क्या खा रहा था, रेड वेलवेट चीज केक। इतना टेस्टी था कि मेरे चेहरे पर वो दिख रहा था मुझे। एक थोड़ी सी मेथड एक्टिंग सी हो गई थी, खा के मैंने ऐसे से किया था। डीजे बॉबी मीम्स या आश्रम वाले बाबा के मीम्स? ऑब्वियसली आश्रम वाले बाबा। क्या बदल दिया सीरीज ने आपकी लाइफ में? सब बदल दिया यार। सब लोग सोचने का तरीका एज एन एक्टर, कि बॉबी देओल में है वो बात कि वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, डिफिकल्ट कैरेक्टर्स कर सकता है। वही मैं चाह रहा था, वही हुआ आश्रम से। अगला सीजन कब आ रहा है? ये तो मैं अभी प्रकाश जी को मिला था, मैं उनके स्टूडियो में डबिंग के लिए गया था, तो वो लिख रहे हैं अभी तक। जब पता नहीं, अभी अमेज़न वालों को पूछना पड़ेगा ये सवाल। ओके। धर्म पापा की डांट या मम्मी की चप्पल? मम्मी की चप्पल, क्योंकि वो बाद में बड़ा हो गया तो चोट नहीं लगती थी उसकी। मैं बोलता था माँ आप क्यों मार रहे हो, अब तो चोट भी नहीं लगती। कस के खाई आपने? हाँ, नहीं बचपन में तो थोड़ा सा भी मारो तो ऐसे लगता था पता नहीं बहुत जोर से मार दिया। मुझे लगता मेरी माँ ने कभी जोर से मारा नहीं होगा, ऐसे ही लगता होगा जोर से मारा है जब छोटे थे। पर बड़ा हुआ तो मैं चला गया था खंडाला घूमने, ऐसे ही भैया ने नई गाड़ी खरीदी थी, उसकी रिवॉल्विंग सीट थी आगे की फील्ड में। तो मैं और मेरे 2 दोस्त बैठे, निकल गए खंडाला के लिए, चलो ड्राइव मार के आते फिएट। और आगे की सीट उल्टी की, तीनों एक दूसरे को देख के बातें कर रहे हैं, जा रहे हैं, हम घूम कर आ गए। शाम को मम्मी वेट कर रही